फिर माँ काजल लगाती है, मंडप से उसको अपने चूमा देती है, विदा करती है। तो वो तो सब भावुकता का सरोवर लहराना लगता है और सबको अपनी अपनी याद आती है बचपन के उसके साथ जो भी दिन बिताए हैं। तो फिर वो कहती है कि गाते जब विदा करती है तो फिर बेटी अपने हाथ से सुपड़े में ज्वार रंगी जाती है, पीली, जो सुपड़े में भर के रखी जाती है। तो बेटी लौटते वक्त मंडप से लौटती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती है, दोनों हाथ से ऐसे ज्वार फेंकती है ताकि ये घर के अंदर तक चला जाए। और ये प्रतीक है कि बेटी चाहती है कि मेरे पिता का घर अन्न धन से संपन्न रहे, भरा रहे और किसी भी प्रकार का कोई दुख दारिद्र्य मेरे पिता को ना आए और मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। उस समय का ये गीत है। नीला वास की वासुरी वाभी बाजती जाए, मोठाजी बाई की लाडकली फुंदो वाभी सासर जाए। छोड़ा छोड्या मायान बाप, छोड्या ते पिता का लाड, छोड़ी छोड़ी साख्यारा फूतळा, छोड़ी ते भाई की भुजा। नीला वास की वासुरी वाभी वाजती जाए। पाछ फिरो रानी बेटी, पिताजी खादी जो आसी, खाजो पीजो रे पिताजी राज करजो, जी ओते करोड़ भरी। इस पछा फिरो लाड़ी बहू, वीरा खादी जो आशीष, खाजो पीजो रे वीरा राज करजो, जीवा जोते बरिस करोड़। पाछी फिरी नानी बहू, माता सी भेटी जाए। छोड़ो छोड़ो माता जिया तड़ो, ओ खजाना देव दुर्लभ का साथ। माय मारी काए पेवाड्यो काचो दूध, पेवाड्यो तू ना छाती भरी। विदा हो बेटी सुखासु हेलणी, हो रमजे ते देश पर देश। वाओ थारी माता थारी जोवा छे वाट हरा, नीला वास की बांसुरी। अब ये इसने कहा कि बांस का प्रकृति है कि हरे वो गीला भी होगा तो भी उसको बजना पड़ेगा। इसी प्रकार कितनी लाड़की होगी, बेटी को ससुराल जाना ही है। तो वो माँ भाई पिता की भुजा, पिता का हृदय छोड़ के जा रही है, भाई की भुजा छोड़ के जा रही है, सहेलियों के खेल चल के जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि माँ से कहती कि तू मेरे को छाती से इतने चिपकाए रखती, अभी तू कैसे दूर भेज रही। तो माता कह रही है कि वहाँ भी तेरे को, तू देश परदेश जा, वहाँ भी तेरे को एक माता मिलेगी। मतलब सास भी माँ के समान। ये एक माँ का उपदेश है, सूक्ष्म चिंतन है कि यहीं पर माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि बेटी वहाँ भी तेरे को माँ मिलेगी। जो सास है वो तुझे माँ जैसा स्नेह देगी और तुझे भी माँ के जैसे ही उसके साथ व्यवहार करना है। इसके बाद एक और गीत है जो चलता है, विदा होती जाती है और वो गाते हैं कि माता कहती है कि तू मेरी एक बात को लक्ष्य धर, यानी ध्यान से सुन कि तू घर में कैसा व्यवहार करना। तो वो कहती,
मात कहे बात भला सुण सुंदरी, लक्ष्य धरी वात या निभावजे ओशाणी, कुळ ना लजवजे। मात कहे बात भला सुण सुंदरी, लक्ष्य धरी वात या निभावजे ओशाणी, कुळ नाल बचावजे। सासू कयापणी मात समजाणजे, सासू कयापणी मात समजाणजे। ससरा का बाप सरी मानजे ओशाणी, कुळ नाल जावजे। मात कहे बात भला सुण सुंदरी, लक्ष्य धरी वात या निभावजे ओशाणी, कुळ नाल जावजे। जेठ का समोर हाळू हाळू चालजे, जेठ का समोर मानसरी चालजे। जेठाणी को मान बढ़ावजे वो शाणी, कुळ नाल जावजे। देवर कायापणा वीर समजाणजे, देवर कायापणा वीर समजाणजे। नणंदा का बहीण जसी मान जे ओशाणी, कुळ नाल जावजे। मात कहे बात भला सुण सुंदरी, लक्ष्य धरी वात या निभावजे ओशाणी, कुळ नाल जावजे। पड़ोसन का सामना ना पितोली बोलजे, पड़ोसन का सामना ना पितोली बोलजे। कुळ की लाज राखजे ओशाणी, कुळ नाल जावजे। मात कहे बात भला सुण सुंदरी, लक्ष्य धरी वात या निभावजे ओशाणी, कुळ नाल जावजे। ने माँ अपनी बेटी, विदा हुई बेटी को, ये जब जनवासे में जाते हैं तो ये गीत चलते हैं, तो उसमें यही कह रही माँ कि तू मत, तेरे को वो माँ मिल जाएगी, माँ के जैसे समझना, पिता जैसे समझना। पर एक बात उन्होंने बड़ी सावधानी से सचेत होकर दी है, क्योंकि माँ भी कुटुंब परिवार में रह रही है, तो उसके घर के लोगों का व्यवहार मालूम है कि कैसा व्यवहार करेंगे, तो वो घर में कुशलता से अपनी गृहस्थी चला सकते। तो वो कहती है कि जेठ के सामने धीरे धीरे चलना, ससुर को तो पिता समझना, पर जेठ के सामने धीरे धीरे चलना और जेठानी का मान बढ़ाना। ये एक कितनी सूक्ष्म अध्ययन है, दृष्टि है कि जब अभी तक घर में बड़ा बहू बेटा है और उसकी बहू है, तो उस बहू का ही अभी तक पूरा अधिकार था, तो वो अब दूसरी बहू आएगी तो ऐसा ना हो कि उसकी अधिकार में या उसके मान सम्मान में कोई कमी आए, तो उसके कारण भी घर परिवार में वैमनस्यता आती है। तो वो कहती है कि जेठ के सामने धीरे धीरे चलना और जेठानी का मान बनाए रखना, और देवर को भाई जैसे समझना, और नंद अपनी बहन के समान है इस प्रकार। और अगर नंदोई है तो उसको समझना कि अतिथि सा उसका सत्कार, स्वादर सत्कार देना।